बाकी न होती जो आग तुम्हारी, बाकी न होती जो आग तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जब बाकी न होती जो आग तुम्हारी, बाकी न होती जो आग तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती आदत तुम्हारी, आदत भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं। भगवान ने बहुत सा आशीर्वाद देकर कुबेर के पुत्रों को विदाई किया। इधर महाराज जिस दिन से भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ है, कोई न कोई कंस राक्षस भेजता रहता है। एक दिन नंद बाबा ने समस्त भाइयों के मध्य में, समस्त ग्रामवासियों के मध्य में बात रखी कि मैं चाहता हूं कि इस भूमि का मुझे परित्याग कर देना चाहिए, मुझे गोकुल छोड़ करके चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे लाला को सुख नहीं है। लेकिन ऐसी जगह, सुंदर जगह कहाँ मिलेगी। उनके भाई घनानंद ने कहा कि मुझे ऐसी एक जगह मालूम है। कौन सी? वेद व्यास जी लिखते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निजा भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नपः। हमारे वृंदावन में मुझे चलना चाहिए। वृंदावन की परम पवित्र भूमि पर हम चलें। वहां पे गोवर्धन है, गोकुल की तरह यमुना का पावन किनारा है। ऐसे वृंदावन में हम सभी चलें, क्योंकि जहां पे हमारे प्रिया प्रीतम को सुख नहीं, वहां पे हम कैसे रह सकते हैं। आज संपूर्ण वैभव को छोड़ करके भगवान गोविंद के सुख के लिए समस्त ग्रामवासी नंद बाबा के साथ में आज वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। वृंदावन में कोई मकान नहीं है, बैलगाड़ियों के इस प्रकार से खड़ा करके उसी के नीचे रहना प्रारंभ करते हैं। बड़ा अद्भुत प्रेम है भगवान गोविंद के प्रति। बड़ा अद्भुत प्रेम है भगवान का, भगवान के प्रति। इधर कृष्ण बलराम मैया से प्रार्थना करते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए गाय चराने की अनुमति प्रदान करो। मैया ने कहा कि देखो भी लाला, तुम छोटे हो, ज्यादा पीछे पड़ गए तो बछड़े चराने के लिए जाते हैं। कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम वत्सासुर। कृष्ण ने बलराम जी को बताया। आज उस बलराम जी ने उन बछड़ों के मध्य में कंस के भेजे हुए राक्षस को ढूंढ करके उसका उद्धार किया। एक और राक्षस आया कृष्ण को मारने के लिए, जिसका नाम बकासुर। बकासुर कहते हैं पाखंड को। भगवान ने आज बकासुर का उद्धार किया। एक और राक्षस, आज कंस जितनी भी राक्षस भेजता है, एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर। महाराज अघासुर को भेजा क्यों? बलदाऊ भैया गंगे चारण करने के लिए जाते हैं, भगवान गोविंद बछड़ों का चारण करने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे गोप ग्वाल सखा। अब अघासुर अजगर का रूप लेकर के मार्ग में आकर के बैठ गया, बड़ा स्वरूप धारण किया, अपने मुख को बड़ा लंबा चौड़ा फैला दिया। अब छोटे छोटे गोप ग्वाल सखा वृंदावन से इतना परिचित है नहीं, आए अघासुर को जैसे ही देखा, जैसे ही गोप ग्वाल सखा आगे चला, उसने कहा कि भैया ये क्या है?
तो छोटे सखा ने अपनी मति के अनुसार जवाब दिया कि हमको लगता है किसी संत की गुफा है। संत की गुफा? हाँ, मैंने कहानी में सुना है अपनी दादी से कि वृंदावन में बड़े बड़े संत ऋषि रहते हैं। अरे संतों का फिर दर्शन कर लेना चाहिए। अब छोटे छोटे गोपाल सखा जैसा उनकी समझ में आता वैसा उत्तर देते। एक सखा पूछता है कि चलो चल करके दर्शन करते हैं। भगवान गोविंद सबसे पीछे। आज उसके अंदर जैसे प्रवेश करने लगे, उसकी जिह्वा पे पैर को रखा, बड़ी गुदगुदी लगी। लाला ये बड़ा गुदगुदा लग रहा है, क्या है? आपको नहीं पता, जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं उनके यहाँ ढल्लक के गद्दे लगे होते हैं। महाराज चलो आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़े, अब अगासुर के अजगर के दांत दिखलाई पड़े। बोले लाला ये क्या? तो दूसरा सखा कहता कि खूंटी लगी है, यहाँ का नियम होगा कि जब कोई दर्शन करने के लिए आए तो अपने सामान को एक खूंटी पर टांग करके तब अंदर आए। सबने क्या किया, अपना अपना भोजन पानी उसी में टांग दिया। आगे बढ़े, अब जैसे ही आगे बढ़े भगवान गोविंद पीछे से आवाज लगाते हैं, किसी ने नहीं सुना। अंदर प्रवेश किए, अंधेला दिखलाई पड़ने लगा। सखा को आगे वाले को डर लगा। बोले लाला कहीं ये राक्षस तो नहीं? लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपों की निडरता को देखो। उसने कहा कि देखो यदि राक्षस होगा तो मेरा लाला पीछे आ रहा है ना, जैसे पूतना को मारा इसको भी मार देगा। और यदि गुफा होगी संतों का दर्शन हो जाएगा। आज सभी प्रवेश कर गए, गोपवाल बछड़े चले गए। भगवान ने सोचा जब ये चले गए तो मैं भी बाहर क्यों रहता हूँ। आज जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया उसी समय आज अगासुर ने अपने मुख को बंद किया। भगवान ने जाकर के कंठ में अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया। अड़ो रड़ियान है तो महियान। आज भगवान ने जैसे अपने स्वरूप को बढ़ाया, अगासुर का कंठ अवरुद्ध हो गया, मस्तक उसका फट गया, उसका भगवान गोविंद ने उद्धार कर दिया। अमृत वर्षी मुरली के द्वारा सभी को जीवन दान प्रदान किया। लेकिन ये बात जो आज घटने वाली घटना है, 1 वर्ष बाद आकर के गोपाल सखा मैया से बताते हैं कि आपके लाला ने अगासुर का वध किया। बोले अभी तक कहाँ रहे? बोले अभी तक इनको ब्रह्मा जी इनका हरण करके चले गए। क्योंकि गोपाल की मंडली में जब भगवान अगासुर का उद्धार करके बाहर आए, बोले भूख लगी है। अब भगवान को सभी जितने भी गोपाल सखा हैं अपने अपने घरों का भोजन कराते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे गरीब है मधुमंगल, वो मन में विचार करता है कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं अपने कह करके गोविंद को समर्पित करूं। मैं तो स्वयं इसके यहाँ पे ठाकुर बाड़ी करता हूँ, इनके यहाँ का भोजन पाता हूँ। भगवान ने उस भाव को समझा। आज सभी सभा में कह दिया कि देखो आज मैं किसी के यहाँ का भोजन नहीं पाऊंगा, मधुमंगल के यहाँ का भोजन पाऊंगा। आज मधुमंगल एकदम से भाव विभोर हो गया। लाला तुम देर ठहरो तो सही, मैं अभी गया घर पे भी लेकर के आता हूँ। दौड़ा दौड़ा मधुमंगल आया। पूर्णमासी पुरोहितनी भगवान का भोजन कर रही थी। अरे भैया पता है लाला ने मेरा कितना स्वागत किया। भरी सभा के मध्य में कह दिया कि मैं मधुमंगल के यहाँ का भोजन करूंगा। कछु घर में रखा हो वो दे दो, लाला के लिए ले जाना है। आज मैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। तो पता है घर में यजमानों के यहाँ से जो कुछ आया था उसी से काम चलता है। अरे लाला देखो छीके पर जो कुछ रखा हो। आज छीके पर देखा मारा 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी। मधुमंगल ने आज उसको लिया, बड़े हर्ष के साथ में दौड़ लगाता हुआ चला जा रहा है। लेकिन जैसे पास में पहुंचा एक झाड़ी की आड़ में जाकर के छिप गया। मन में विचार करने लगा, इतने दिनों के बाद में लाला ने मुझसे भोजन मांगा, मैं उसके लिए बासी खट्टी कड़ी लेकर के आ गया। मेरा लाला तो माखन मिश्री खाता है, मेरा पकवान खाता है, मैं इसे नहीं खिलाऊंगा। आज मधुमंगल ने क्या किया, आज उस कड़ी को पीना प्रारंभ कर दिया कि मैं क्षमा याचना मांग लूंगा, लेकिन इस खट्टी कड़ी को नहीं खिला सकता हूँ। एक सखा की नजर पड़ी, अरे लाला देखो मधुमंगल क्या कर रहा है। सारे गोपाल सखा भगवान गोविंद दौड़ करके आए। मधुमंगल से कहा तुमने ये क्यों किया? मेरा संकल्प है कि मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन पाऊंगा। अरे लाला क्षमा कर दो, कल मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी खीर बनवा करके लाऊंगा, आज क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि मेरी आज प्रतिज्ञा है। अरे लाला मैं कह रहा हूँ कि बची नहीं। भगवान ने कहा कि मुझे आता है, मैं इस संकल्प को जरूर पूर्ण करता हूँ। मुख पे लगी हुई कड़ी को चाटना प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा। ब्रह्मा जी एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा ब्रह्म हो सकता है?
ये ब्रह्म नहीं कोई बहरूपिया मालूम पड़ता है। इनकी परीक्षा लेने के लिए आप गोप ग्वाल सखाओं का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। गोप ग्वाल का हरण हुआ, गोप ग्वाल को ढूंढने लगे तो महाराज बछड़ों का हरण कर लिया, योग माया के द्वारा आज लिटा दिया। लेकिन भगवान ने अपने स्वरूप को उतने ही गोप ग्वाल सखा परिणित किए। वर्षों तक ये खेल चलता रहा। एक दिन बलराम जी ने देखा कि आजकल ये गाय बड़ा प्रेम करती अपने बछड़ों से। सब समझ गए लाला ये तुम्हारा क्या नाटक है। भगवान गोविंद ने कहा कि मेरे पुत्र ब्रह्मा ने मेरे साथ में खेल किया है। ब्रह्मा जी ने ऊपर से दृष्टि डाल करके देखा। ब्रह्मा जी के समझ में ना आया कि ये नीचे वाले सत्य हैं कि ऊपर जो लेटे हैं ये सत्य है। ब्रह्मा जी नीचे की ओर आए। आज उसी समय भगवान जी ने ब्रह्मा का वेश धारण किया, ब्रह्मा का स्वरूप लेकर के ऊपर गए और ऊपर जाकर के ब्रह्मलोक में आदेशित किया, देखो किसी बहरूपिया को घुसने मत देना। तमाम बहरूपिया घूम रहे हैं। जा करके आज ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए। जैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ से ऊपर गए, द्वारपालों ने रोक दिया। अंदर कहाँ जा रहे हो? बोले अपने मालिक को नहीं पहचानते। द्वारपालों ने कहा मेरा मालिक तो अंदर बैठा है। आज ब्रह्मा जी ने ध्यान धारण करके देखा, सब कुछ समझ गए वास्तविक मालिक तो वही है। ब्रह्मा जी बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, 40 मंत्रों में क्षमा याचना मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, एक शब्द नहीं बोले। आज अपने गोप ग्वाल सखाओं को लेकर के आते हैं। भगवान गोविंद नित्य नई लीला करते हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं, परीक्षित भगवान की लीलाओं को देख करके गोपियों के भाव बदल गए। गोपिकाएं भगवान की मुरली को जिस समय सुनती हैं, मुरली को सुन करके सभी आकर्षित होती हैं। भगवान जिस समय मुरली को बजाते हैं उसी तरफ आकर्षण होता चला जाता है। गोपिकाओं से अद्भुत भगवान के प्रति गोपिकाओं का अद्भुत प्रेम है। एक दिन भगवान गोविंद जिसमें शयन करने लगे, भगवान गोविंद को नींद नहीं आ रही है। मन में विचार करते मैं यहाँ आया हूँ इन सबको सुख प्रदान करने के लिए, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा दुख कालिया नाग है। महाराज जो काली देह में रहता है उसको हटाना है, कैसे हटाऊं? प्रातः काल होते ही अपने गोप ग्वाल सखाओं से कहा, देखो भैया आज छुट्टी किस बात की? बोले देखो नित्य प्रति हम लोग जाते हैं गौएं चराने के लिए, हम लोगों को भी तो कम से कम सप्ताह में एक बार छुट्टी लेनी चाहिए। क्या करोगे? भैया खेल खेलेंगे। काहे का खेल खेलोगे? भैया हम सोचते हैं कि गेंद का खेल खेला जाए। श्री राधा रानी का जो भाई श्री रामा, उसने कहा कि देखो मेरे पास में रेशम की गेंद है। भगवान ने कहा चंदन का डंडा मेरे पास है। बन गई बात, खेल खेलने के लिए चलते हैं। आज सखाओं ने कहा कि भैया काली देह के पास में नहीं चलेंगे। कन्हैया ने कहा काली देह के अंदर थोड़ी में जाना है, वहीं दूर पे चल करके खेलेंगे। आज भगवान गोविंद गोप ग्वाल सखाओं के साथ में काली देह के पास में खेलने के लिए चले। बलदाऊ भैया से मिलना हुआ, लाला कहाँ जा रहे हो? खेलने के लिए जा रहे हैं, मुझको भी साथ में लेकर के चलो। बलदाऊ भैया से मन में विचार करते हैं भगवान गोविंद कि उस शेष के अवतार हैं, अब उस कालिया नाग को मैं बाहर निकालूंगा तो बलदाऊ भैया को बुरा लगेगा। इसलिए कहते हैं भैया आप बड़े हैं, मैं आपके साथ में खेलने मुझे संकोच लगता है। आज बलदाऊ भैया को साथ में नहीं लिया। गोप ग्वाल सखाओं के साथ में भगवान गोविंद कंद्रुक क्रीड़ा करने के लिए चले गए। काली देह पे खेलन आयो रे, काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो मारो सो कन्हैया। मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो छोटो सो कन्हैया।
बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काले में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काले में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काले पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, हाँ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काले में पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मारी टोल गेंद गई गाँव में, मारी टोल गेंद गई गाँव में, मारी टोल गेंद गई में, गई ग्रह में गेंद गई ग्रह में गेंद गई दह में गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई रग में, मारी टोल गेंद गई दह में, गेंद को डंडा लगायो री मेरो बारो सो कन्हैया, पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, देवे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। भगवान की जैसी वारी आई मारी टोल गेंद गई दह में, आज जैसी गेंद दह में गई भगवान ने सबके ऊपर ऐसा आवरण डाला, सभी उसी गेंद की मांग करने लगे। भगवान गोविंद जैसे कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं, गोपबाल सखाओं ने देखा, अरे लाला रहने दो, उस गेंद को छोड़ दो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, नीचे उतर आओ। भगवान ने कहा कि नहीं, अब तो मैं उसी गेंद को ला करके दूंगा। भगवान ने आज छलांग लगाई, जैसी इधर छलांग लगाई, मैया यशोदा के हृदय में एकदम धक्क से हुआ। मैया यशोदा भगवान गोविंद को खोजना प्रारंभ कर देती है। अरे मेरे लाला को किसी ने देखा, मेरे कनुआ को किसी ने देखा, खोजने लगी। दाऊ भैया आते हुए दिखे। अरे दाऊ तू अकेला, लाला कहाँ है? लाला तो कालीदेह के पास में खेलने गया है। जैसे कालीदेह का नाम सुना, मैया धड़ाम से मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद होश आया,
तुमने उसको अकेले क्यों जाने दिया? तू नित्य प्रति आकर के शिकायत करता था। हमेशा वो कहा करता था कि भैया मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो इस नाग को बाहर निकाल करके मानूंगा। वो इतना विषैला कि ऊपर से कोई पक्षी निकल जाता मर जाता, फूल से भी कोई गाय पान उसका जल का पान कर लेती वो मर जाती। तुमने उसको अकेले क्यों जाने दिया? आज सारे ब्रजवासी महाराज माताएं गोप गाल सखियां सभी काली तह की ओर आते हैं। नंद यशोदा आज दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, लेकिन भगवान गोविंद को वहां पे नहीं पाया। गोप ग्वाल सखाओं को देखा, सारे मूर्छित पड़े। मूर्छित गोप ग्वाल सखाओं को देख करके मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है? इस दय में तो नहीं चला गया। आज नंद यशोदा उसी दय में डूब करके मरने की प्रतिज्ञा करते हैं। बलदाऊ भैया बार बार समझाते हैं, भैया आप जानती नहीं है ये कालिया नाग लाला का कुछ नहीं कर सकता। बलदाऊ भैया कहना चाहते हैं कि मैं तो शेष का अवतार हूं, ये छोटा सा नाग है, लेकिन कौन बलदाऊ की सुने? बलदाऊ भैया आवेश में आ गए, आप समझती क्यों नहीं? भैया यशोदा कहती तू क्या कहता है? मेरे लाला को उसने खा लिया होगा। भैया के नेत्रों से अश्रुपात होता है। बलदाऊ भैया बार बार उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। मैया मूर्छित होती है। जब भी होश आता है भगवान गोविंद का चिंतन करती है। सबकी चंचलता समाप्त हो गई, सभी गोविंद का चिंतन करते हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज ये तो बात ऊपर की है, अंदर कालिया नाग के सैनिकों ने जैसे भगवान गोविंद को देखा, देख करके एकदम मैं आश्चर्यचकित दौड़े दौड़े कालिया नाग के पास में पहुंचे। जाकर के कहा कि एक छोटा सा बालक आपके जल में किलोल कर रहा है। कालिया नाग ने कहा कि पहले तो कोई बालक आ नहीं सकता, आने के बाद में अभी तक जीवित है, मैं स्वयं चल करके देखता हूँ। आज जैसे कालिया नाग आया, भगवान की मुखाकृति को देख करके कालिया नाग मोहित हो गया। ये मारने योग्य नहीं है, इसे जीवित छोड़ देना चाहिए। फिर मन में विचार करता है ऐसे ही छोड़ दूंगा तो कल मेरे को कौन मानेगा। आज कालिया नाग ने भगवान गोविंद को पकड़ा और पकड़ करके जैसे दबाना प्रारंभ किया। भगवान गोविंद ने क्या किया, अपने शरीर को फुलाया और फुला करके आज कालिया नाग की पकड़ जैसे ही ढीली हुई, उसी समय भगवान गोविंद कालिया नाग के फन के ऊपर आकर के विराजमान हुए और विराजमान होकर के भगवान गोविंद नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट खट पम 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 पलन परत पम 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 पट कट पम 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 फलन करत, पम पम पग पट खट पम 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 पलन परत पम 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 पग पट कट पम 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 फलन करत, विम 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 विनती करत विम विम विनती करत, नाग वधूवरी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नम 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 नारद मुनि, नम 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव नम 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 नारद मुनि मम 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 महादेव, नम 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 नारद मुनि मम 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 महादेव, नम 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 नारद मम 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 महादेव, विम 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 विनती करत विम विम विनती
करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। भगवान नृत्य करते हैं, जो फन नहीं झुकता, उछल करके उस पे जैसे ही उछल करके चरण का प्रहार करते वो फन झुक जाता, फन बीच से फट जाता, रक्त की फुहार निकलती, भगवान गोविंद के ऊपर पड़ती, रक्त मोती की भांति चिपक रहे। पत्नी ने आकर के प्रार्थना की, आप इसी प्रकार यदि नृत्य करते रहेंगे मेरे पति का प्राणांत हो जाएगा। आज भगवान ने क्षमा प्रदान किया, फन के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान गोविंद यमुना के ऊपर आते हैं। जैसे ही मैया ने जैसे ही आज मैया ने देखा, मैया देख करके एकदम से भयभीत हो गई, कन्हैया से निवेदन करती, अरे अरे लाला जल्दी से उतर आओ, ये मैं सर्प खा लेगा। भगवान ने कहा अब ये कुछ नहीं करेगा, मेरा चेला हो गया है। आज भगवान गोविंद आए, वहां से उस कालिया नाग को रमणदीप के लिए भेजा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपिकाएं भगवान का नित्य दर्शन करती हैं, भाव विभोर होती हैं। भगवान के मुरली का अनुकरण करके गोपियां क्या करती हैं कि नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाती हैं। माता वहां पे निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। इसके उपरांत माता कात्यायनी का पूजन करती हैं और कात्यायनी माता से भगवान गोविंद को पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगती हैं। एक दिन भगवान गोविंद गौएं चरा करके आ रहे थे, गोपियों से कहा कि देखो तुम यमुना में स्नान करती हो, ये ठीक है, स्नान करने के बाद माता कात्यायनी का पूजन करती हो, मुझे पति के रूप में मांगती हो, मुझे सब पता है, लेकिन स्नान करने का तरीका तुम्हारा अच्छा नहीं है। निर्वस्त्र स्नान करने से दो प्रकार के अपराध होते हैं, धार्मिक अपराध, वरुण देवता जल के स्वामी, निर्वस्त्र स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। दूसरा, यदि वस्त्रों का परित्याग करके तुम स्नान कर रही हो और कोई मनचला व्यक्ति आए और वस्त्रों का हरण करके लेकर के चला जाए, तब क्या करोगे? गोपियों ने कहा बड़े आए समझाने वाले, इतने सुबह सुबह प्रातः काल कौन वहां पे आएगा? भगवान गोविंद मन विचार करती है, मुझे सब करके बताना पड़ेगा। आज जैसी प्रातः काल स्नान करने के लिए गई, भगवान गोविंद चुपके से गए, जा करके गोपियों के वस्त्रों को लेकर के महाराज कदम के वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। गोपियां जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुई, देखा सामने वस्त्र नहीं, इधर उधर देखती हैं, ऊपर की ओर दृष्टि पहुंची, ऊपर की दृष्टि डालती भगवान गोविंद को देखा, वस्त्रों को देखा, अरे लाला कन्हैया मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा वस्त्र नहीं मिल सकते, वस्त्रों को लेना है तो पहले बाहर आओ, हाथों को ऊपर करके बाहर निकल करके आओ, तभी वस्त्र मिलेंगे, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। वस्त्र चाहिए तो आना पड़ेगा। गोपियों ने मन में विचार किया, अरे ये तो परब्रह्म परमात्मा है, भगवान के सामने, ब्रह्म के सामने हजारों वस्त्र पहन ले तब भी व्यक्ति निर्वस्त्र है, इसे कैसा संकोच करना। गोपिकाएं बाहर निकल करके आई। महाराज आज भगवान गोविंद ने उनको सबको वस्त्र प्रदान किए। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी ने यहाँ पे एक प्रश्न किया कि महाराज मेरी समझ में नहीं आया, धर्म की संस्थापक, धर्म का संस्थापक जो धर्म का संरक्षण करने के लिए आया, वो किसी के वस्त्रों का हरण करके ले जाए, ये कहाँ की मर्यादा है, ये कहाँ का धर्म है? सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित तुम समझे नहीं, वो भगवान है। भगवान कौन? कर्तुम अकर्तुम अनिता कर्तुम सर्व समर्थवान ईश्वर भगवान है। और भगवान के लिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, सर्वरथ को नहीं
रवि पावक सुर सरे की नाई, रवि पावक सुर सरे की नाई। परमात्मा सर्व समर्थवान है, वो समर्थवान है, इसलिए उसका कोई दोष लगता नहीं है। और वैसे देखें कि भगवान ने जिस समय वस्त्रों का हरण किया, उनकी आयु कितनी है? बोले 5 वर्ष की। और 5 वर्ष के बालक के अंदर किसी प्रकार का काम होता नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया, किसी के लहंगा फरिया का हरण नहीं किया। आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान नित्य पति नई लीला करते हैं। एक दिन भगवान गोविंद गौओं का चारण करके आए, गौएं चरा करके आ रहे थे। देखा घर में आकर के मैया बड़े बड़े सुंदर व्यंजन तैयार कर रही है। मैया से भगवान ने निवेदन किया, मैया मोको भी एक पकौड़ी दे दो। मैया ने कहा कि जब तक ये जय जय की पूजा होगी तभी मिलेगी। मैया ने कहा कि कौन सा जय जय, हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया? मैया ने पकौड़ी नहीं दी। मैया ने एक कुआ तो दे दो। मैया ने फटकार लगा दी कि जाओ जाओ भी यहाँ से बाहर जाओ, बिना नहाए चौका में प्रवेश नहीं करते। आज रोते हुए भगवान गोविंद नंद बाबा के पास में आए। नंद बाबा से कहा कि किसकी पूजा के लिए सब तैयारियां हो रही? नंद बाबा बताते हैं कि देखो, इंद्र हमारे देवता हैं, उनका हम सभी पूजन करते हैं। इंद्र का जब पूजन होता है ना तो अच्छी बरसात होती है। इंद्र की कृपा से अच्छी बरसात हो तो अन्न धन की अच्छी प्राप्ति होती है, गौओं के लिए हरी हरी घास मिल जाती है। भगवान ने कहा कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि भगवान मन में विचार करते हैं इंद्र को घमंड आ गया है, उसके घमंड को दूर करना है। और दूसरा भगवान मन में विचार करते हैं कि इन गोपों को, इन गोपियों को, इन ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया हूँ तो मेरे मिलने के बाद में किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि केवल मेरी अनन्यता से भक्ति करे तो इनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इंद्र के अहंकार को भी दूर करना था। भगवान गोविंद ने कहा कि इंद्र ने बाबा कभी आकर के दर्शन दिया? बोले आज तक दर्शन तो नहीं दिया। बोले है ही नहीं तो दर्शन क्या देगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ व्यक्ति को मिलता है अपने कर्मों से मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। और यही बात तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहि सो, जो जस करहि सो तसी फल आखा। सब कुछ कर्म से प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल प्राप्त होता है। सबको ऐसा आज भगवान गोविंद ने समझाया, सबकी समझ में आ गया। आज बड़े बड़े सुंदर व्यंजन बनना प्रारंभ हुए। कैसे आपके गिरिराज जी की पूजा कैसे होगी, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए? कहा कि 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करो। 56 प्रकार के भोग बन करके तैयार हो गए। बड़े सुंदर भोग बने हैं कि खुरचन है खीर मोहन खीजरा और खूर में, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है, मोहन थाल मेवा बाटी मठरी मैसूर पाग,
पेड़ा रसगुल्ला संग राबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया शक्कर पारे, भुजिया समोसा पापड़ कचौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज भोग गिरिराज भेंट। बोलिए गिरिराज भगवान की। आज सभी लोग गिरिराज का पूजन करने के लिए चलने लगे, तो उसी समय ब्रज गोपियों ने कहा कि मैं भी चलूंगी, आप लोग अकेले नहीं जाएंगे। माताओं ने निवेदन किया और कहती है कि मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे भी चलना है। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, मनवा नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो दूध जलेबी खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो दूध जलेबी खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं भलैया, सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। ऐसे कोई फायदा नहीं है भजन करने का। आप लोग हाथ बांध कर बैठे हैं, गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही है, सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए, कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मन लग रहा है तो ही कथा में बैठा करें, और मन कथा में बैठे तो तालियां हाथ बांध कर ना बैठे। ये निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर, सभी भाव से गाएं। भगवान के मंदिर में बैठे हैं, हाथ बांधे हुए बैठे, अच्छा नहीं लग रहा, सभी गाइए। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो संतन, मैं तो रसिकन, मैं तो संतन भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो संतन भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। आजा खाजा और मिठाई, आजा खाजा और मिठाई, लड्डू पेड़ा और जलेबी, लड्डू पेड़ा और जलेबी, पुआ मिठाई और गुलगुला। पुआ मिठाई और गुलगुला। यजमान जी जितने आइटम लाए हैं सबका नाम
सबका नाम मन में लीजिए, जो भी भगवान को खिला रहे हैं, और जो लोग नहीं लाए मानसिक खिलाएं, क्योंकि भगवान मानसिक खाते हैं, सभी भाव से खिलाएं। अरे लड्डू पेड़ा और मिठाई, लड्डू पेड़ा और मिठाई, बर्फी पेड़ा और जलेबी, बर्फी पेड़ा और जलेबी। मैं तो संतन भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो संतन भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। अर्पण कर ले तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे गाएंगे, श्री श्याम के दर्शन पाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्री राम के दर्शन पाएंगे। अर्पण कर ले तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। घाटी पे पहुँच जाए, गोवर्धन को लेके शीश नवाए। प्रथम गान घाटी पर पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेने शीश नवाए। दंडोती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण कर दे तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण कर दे तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे गाएंगे, श्री श्याम के दर्शन पाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्री राम के दर्शन पाएंगे। अर्पण कर दे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन। सभी लोग अपनी अपनी सामग्री लेकर श्री गिरिराज जी के पास में आए। सांडिल्य मुनि आज गिरिराज जी भगवान का पूजन कराते हैं। यजमान जी पूजन करेंगे, गोवर्धन जी का आचार्य जी लोग कराएंगे। सांडिल्य मुनि आज गोवर्धन जी महाराज का पूजन कराना प्रारंभ किए आज। लेकिन 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज 10-20 बाल्टी यमुना से जल लेकर के आए। गिरिराज जी का नाखून तक गीला भी नहीं हुआ। अब सभी ने भगवान गोविंद से निवेदन किया, लाला ऐसा कुछ करो कि यहीं पर यमुना महारानी आ जाए। तो आज उसी समय भगवान ने कहा अपने नेत्रों को बंद करो। आज भगवान जैसे ही लोगों ने नेत्रों को बंद किया, आज उसी समय भगवान ने
मानसी गंगा का प्रादुर्भाव किया। बोली मानसी गंगा महारानी की जय। सभी ने स्नान कराया, पूजन करना प्रारंभ हुआ। सभी गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। महाराज इंद्र को पता चला, इंद्र कुपित हुआ, मेघमालाओं को आदेशित कर दिया कि जाओ जाकर के बहा दो संपूर्ण ब्रज को। आज बड़े घनघोर घटाएं आकर के ब्रजमंडल में आकर के घेर लेती हैं। बड़ी बड़ी आवाजें बिजली की तड़कने लगी, सभी भयभीत होने लगे। अरे लाला, मैंने कहा था ना कि इंद्र कुपित हो जाएगा, इतनी जल वृष्टि, अब कैसे प्राण रक्षा होगी? अपने गिरिराज जी से कहो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, गिरिराज जी भगवान तो सबकी लाज बचाने वाले हैं, हम सबकी प्राण रक्षा करेंगे। आज भगवान गोविंद ने क्या किया, गिरिराज जी को अपने छंगनी पर धारण किया। बोले सभी लोग इसी के नीचे आ जाओ। भगवान गोविंद कहते हैं सबकी लाज बचाने वाले, हम सबकी लाज बचाने वाले गोवर्धन महाराज हैं। इसलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल। इसलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल। वो सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले गोवर्धन महाराज हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल है। हरि हो। विराजो सब अपराध क्षमा कर दो। मन मंदिर में सदा विराजो सब अपराध क्षमा कर दो। पावन कर दो मेरी कुटिया को, झोली दया से तुम भर दो। पावन कर दो मेरी कुटिया को, झोली दया से तुम भर दो। भक्त प्रार्थना करता भगवान से, हे प्रभु मन मंदिर में सदा विराजो सब अपराध क्षमा कर दो। मन मंदिर में सदा विराजो सब अपराध क्षमा कर दो। पावन कर दो मेरी कुटिया को, झोली दया से तुम भर दो। पावन कर दो मेरी कुटिया को, झोली दया से तुम भर दो। आपके ही चरणार बिंद में, आपके ही चरणार बिंद में का रहे ये मात है। इसलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल है। इसलिए तो शरण आपकी आए
इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल है, इसीलिए तो शरण आपके आए गोवर्धन लाल है। और जिसको भी पूजन करना है गिरिराज जी का वो कर सकता है। आप में लगी रहे, रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, लगन आप में लगी रहे। जीवन के हर सांस सांस में राम नाम धुन बनी रहे। जीवन के हर सांस सांस में राम नाम धुन लगी रहे। रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, लगन आप में लगी रहे। रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, लगन आप में लगी रहे। जीवन के हर सांस सांस में कृष्ण नाम धुन बनी रहे। जीवन की हर सांस सांस में कृष्ण नाम धुन लगी रहे। मेरा मनवा आपका हर जी, मेरा मनवा आपका हर जी, मेरा मनवा आपका हर जी, मेरा मनवा आपका हर जी। भजन करे दिन रात, इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल। सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले गोवर्धन महाराज हैं। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल। इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन लाल। अरे आए गोवर्धन लाल, आए गोवर्धन बोलिए गिरिराज भगवान की। आप सभी लोग भगवान जी की आरती करेंगे। हरि ओम। आरती के बाद में प्रसाद लेकर के जाएंगे। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखः दग्निरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या ये सोचो भटवर, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, कौन फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, में फंसी नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। चिंता है तुमको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में भगवन तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणाता। वेद तेरी महिमा का संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणाता। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। हम सब मिल गाए प्रभु तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। 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 भरपूर गौरव करुणा बतारम, सत्कार तारम सदा वसंत में भवम भवानी शैलम नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सचका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तारों में गिरधर तेरी आरती, तारों में गिरधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती, तारों में गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरेण प्रदीपितम, आरार्तिक्यमहं कुरवे पश्चिमे वरदो भव। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय शंकर भगवान की जय हो, भुवनेश्वरी मैया की जय हो, सर्व देवी देवताओं की जय हो, धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। जय जय श्री श्री राम